नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट सुधांशु शर्मा। हाल ही में भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक यानी एफएसएसएआई ने 6 बड़े ब्रांडों रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर, हेल एनर्जी, एडरलाइन रश और कैंपा एनर्जी जैसे बड़े ब्रांड्स को नोटिस जारी किया है। कारण ये दिया गया है कि इन्होंने मिस ब्रांडिंग की है, मिसलीडिंग की है, यानी ऐसे दावे जो कानून की कसौटी पर सवालों के घेरे में है। एफएसएसएआई का कहना है कि एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई वर्ड यानी कोई अधिसूचित मानक श्रेणी भारत में है ही नहीं। इसके बावजूद इन उत्पादों को एनर्जी ड्रिंक कहकर बेचा जा रहा है। ऐसे पदार्थों को इस तरह से बेचा जा रहा है जैसे बताया जा रहा है कि इनके अंदर बहुत एनर्जी, इनके अंदर बहुत ऊर्जा है, और ये नियमों के अनुरूप नहीं माना जा रहा। यही कारण है कि इन कंपनियों से जवाब मांगा गया है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन ड्रिंक्स की असली ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी, यानी कैफीन। कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है। ये कुछ समय के लिए नींद को कम कर देता है, नींद कम महसूस होती है, इससे उत्तेजना बढ़ जाती है, लेकिन यही कैफीन अधिक मात्रा में लेने पर दिल की धड़कन तेज हो सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, हाथ कांप सकते हैं, नींद खराब हो सकती है, और कई जगह पे तो ये देखा गया है कि कुछ लोगों का रक्तचाप भी बहुत अच्छे खासे लेवल पर बढ़ जाता है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो एक सामान्य 250 मिलीलीटर रेड बुल में लगभग 80 मिलीग्राम कैफीन होती है। कई अन्य ऊर्जा पेयों में भी लगभग 32 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर कैफीन होती है, लेकिन मॉन्स्टर जैसे बड़े कैन में कुल कैफीन इससे काफी अधिक हो सकती है। यानी कई बार एक कैन पीते पीते व्यक्ति एक साथ बहुत अधिक कैफीन की मात्रा को इंटेक करने लगता है। कई ऐसी जगह पे देखा गया है कि वो उसकी आदत लगा लेते हैं, मतलब उनको एक तरह की उसकी लत पड़ जाती है। लेकिन कहानी यहीं अभी खत्म नहीं होती। इनमें से कई पेयों में चीनी की मात्रा भी इतनी ज्यादा होती है कि एक 250 मिलीलीटर का मान लीजिए कैन है, लगभग 27 ग्राम या उससे अधिक चीनी उस सिर्फ 250 मिलीलीटर के कैन में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वयस्कों के लिए सुझाई गई दैनिक अतिरिक्त चीनी की सीमा के आसपास भी कहीं नहीं है, उसके बहुत ऊपर पहुंच जाती है, जिसका लगातार सेवन करने से मोटापा, डायबिटीज और दांतों की समस्या का जोखिम बढ़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बच्चों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों और किशोरों में अधिक कैफीन का सेवन नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, ध्यान भंग होना, धड़कन तेज होना और कैफीन पर निर्भरता, इन जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। कई स्वास्थ्य संस्थाएं बच्चों और किशोरों के लिए ऐसे पेयों से बचने या इन्हें सीमित रखने की सलाह देती है। आपने इनका कैन देखा होगा, कैन के ऊपर इन्होंने सलाह दे रखी है कि ये बच्चों के लिए नहीं है। याद रखिए कि ये रिपोर्ट ये नहीं कहती है कि एक कैन पीते पीते कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहती है कि जब किसी उत्पाद की मार्केटिंग एनर्जी और फोकस बढ़ाने के दावों के साथ की जाए तो उन दावों की कानूनी और वैज्ञानिक जांच होना अत्यंत जरूरी है।